जब हम आज की दुनिया को देखते हैं तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्रभाव हर इंसान के जीवन पर दिखाई देता है। यही वो क्षेत्र है जहां केवल प्रतिभा और मेहनत ही नहीं, बल्कि सही मानसिकता, दूरगामी दृष्टि और लगातार क्रियान्वयन का होना भी जरूरी है। और अगर हम इस दुनिया में ऐसे नामों की बात करें जिन्होंने इन तीनों गुणों का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है, तो मार्क ज़करबर्ग का नाम सबसे पहले आता है। एक साधारण छात्र से लेकर दुनिया के सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग कंपनी के संस्थापक बनने तक का उनका सफर केवल प्रेरणा देने वाला नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर सही मानसिकता हो तो असंभव कुछ भी नहीं। मार्क ज़करबर्ग ने यह साबित किया कि सफलता सिर्फ प्रतिभा या अवसर का परिणाम नहीं होती। ये उस दृष्टिकोण, उस मानसिकता और उस आत्मनियंत्रण का नतीजा होती है जो व्यक्ति हर दिन अपने भीतर विकसित करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक छात्र के रूप में जब उन्होंने ये सोचा कि दुनिया के लोगों को जोड़ने का एक ऐसा मंच होना चाहिए, तो ये केवल एक विचार नहीं था। ये उनके मन में जन्मा एक उद्देश्य था, जिसे उन्होंने हर दिन, हर पल अपने ध्यान और प्रयास के माध्यम से आकार देना शुरू किया। ये ध्यान, जो उनकी सोच को स्पष्ट रखता था और उनकी क्रियाओं को सही दिशा में अग्रसर करता था, उनके लिए सफलता का पहला आधार बना। हार्वर्ड के छोटे से कमरे में शुरुआत करने वाले ज़करबर्ग ने कभी ये नहीं सोचा कि उनके पास बड़े संसाधन हैं। नहीं उन्होंने अपनी सीमाओं को कोई बहाना बनने दिया। उन्होंने ये समझा कि अगर उनके लक्ष्य स्पष्ट हैं और उनके प्रयास लगातार हैं, तो वो किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। उनके जीवन में भी कई चुनौतियां आईं, कानूनी विवाद, आलोचना, तकनीकी कठिनाइयां और शुरुआती असफलताएं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने दृष्टिकोण से ध्यान नहीं हटाया। उनके लिए यह स्पष्ट था कि फेसबुक केवल एक वेबसाइट या ऐप नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने और उनकी जिंदगी में नए अवसर लाने का माध्यम होना चाहिए। ये ध्यान की क्षमता ही थी जिसने उन्हें अन्य लोगों से अलग किया। मार्क ने अपने जीवन की शुरुआत में यह समझ लिया कि दुनिया में किसी भी बदलाव को लाने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। उनके लिए हर दिन का काम, हर निर्णय और हर नई स्ट्रैटेजी इस एक उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमती थी। इसी वजह से फेसबुक ने केवल एक कॉलेज प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत करने के बावजूद धीरे धीरे अरबों लोगों को जोड़ने वाला वैश्विक नेटवर्क बनना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान ही पर्याप्त नहीं था। ज़करबर्ग की सफलता का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ था उनका स्पष्ट दृष्टिकोण। उन्होंने हमेशा सोचा कि अगर हम दुनिया के लोगों को जोड़ सकते हैं, उन्हें उनके विचार, रुचियां और लक्ष्य साझा करने का मौका दे सकते हैं, तो समाज और अर्थव्यवस्था में भी एक बदलाव लाया जा सकता है। ये उनकी सोच केवल तकनीकी नहीं थी, बल्कि ये मानवीय दृष्टि पर आधारित थी। उन्होंने ये समझा कि तकनीक केवल साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग लोगों को जोड़ने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और उनके जीवन को सरल बनाने में किया जा सकता है। आज जब हम मार्क ज़करबर्ग की दृष्टि की बात करते हैं, तो केवल फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप तक सीमित नहीं रह सकते। उनका दृष्टिकोण लगातार विकसित हो रहा है। एआई, पर्सनल सुपर इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और नई डिजिटल दुनिया की संभावनाओं तक। यह दिखाता है कि महानता का रहस्य केवल एक सफल विचार में नहीं, बल्कि उस विचार की निरंतर प्रगति और उसे साकार करने की क्षमता में छिपा है। ध्यान और दृष्टिकोण के बाद ज़करबर्ग की मानसिकता का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था क्रियान्वयन। उनके लिए विचार और दृष्टिकोण केवल कागज पर सीमित नहीं थे। उन्होंने अपने टीम के साथ लगातार काम किया, नई सुविधाओं को लागू किया और उपयोगकर्ताओं की जरूरतों के अनुसार अपडेट्स लाते रहे। उन्होंने ये समझा कि असली सफलता केवल सोचने से नहीं, बल्कि उस सोच को वास्तविकता में बदलने के प्रयास से आती है। उनके लिए हर दिन का काम, हर छोटी प्रगति और हर नई स्ट्रैटेजी इस उद्देश्य के प्रति समर्पित थी। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि यदि हमारे पास स्पष्ट दृष्टिकोण हो, हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो और हम लगातार उसे साकार करने के लिए क्रियान्वयन करते रहें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। और यही वो मानसिकता है जो हमें साधारण से असाधारण बनने की क्षमता देती है। आज हम इस वीडियो में इसी मानसिकता के 3 स्तंभों, ध्यान, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन के बारे में विस्तार से जानेंगे। ये केवल एक प्रेरक कहानी नहीं है,
बल्कि ये एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। अगर हम इसे अपने जीवन में अपनाएं तो कोई भी सपना हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। मार्क ज़करबर्ग की यात्रा हमें यह समझाती है कि महान बनने के लिए न केवल सोचने की जरूरत है, बल्कि सोच को कार्य में बदलने का साहस, समर्पण और निरंतर प्रयास भी आवश्यक है। हर सफल व्यक्ति की कहानी यही बताती है कि अगर हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह ध्यान दें और उन्हें साकार करने के लिए लगातार कदम उठाएं, तो दुनिया की कोई चुनौती हमें रोक नहीं सकती। और यही वो मानसिकता है जो हमें साधारण से असाधारण बनने की क्षमता देती है। ध्यान और प्रारंभिक संघर्ष। मार्क ज़करबर्ग का जीवन ये सिखाता है कि असली सफलता केवल प्रतिभा या अवसर से नहीं आती। ये उस क्षमता से आती है जो व्यक्ति की मन में गहरे जड़ें जमा लेती है। ध्यान, आत्मनियंत्रण और लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक सामान्य छात्र के रूप में ज़करबर्ग ने उस समय से ही महसूस किया था कि दुनिया में लोगों को जोड़ने के लिए एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां लोग अपनी पहचान बना सकें, अपनी आवाज़ साझा कर सकें और एक दूसरे के विचारों से प्रेरित हो सकें। ये विचार उनके मन में धीरे धीरे परिपक्व हुआ और उन्होंने इसे केवल कल्पना या सपना नहीं बनने दिया। उनके जीवन में सबसे पहली चुनौती ये थी कि उन्होंने ये सब बहुत ही सीमित संसाधनों और अनुभव के साथ शुरू किया। उनके पास बड़ी टीम नहीं थी, कोई भारी निवेश नहीं था और ना ही कोई बड़ा नेटवर्क। उनके पास केवल एक स्पष्ट दृष्टि और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण ध्यान था। ये ध्यान ही था जिसने उन्हें हर तरह के विकर्षण और असफलताओं के बावजूद अपने रास्ते पर बने रहने की ताकत दी। हार्वर्ड के कॉलेज रूम में जब उन्होंने फेसबुक का पहला प्रारूप तैयार किया, तब उनके आसपास के लोग इसे केवल एक प्रोजेक्ट या कॉलेज का समय व्यतीत करने वाला ऐप समझते थे। कई लोगों ने उनके विचार को हल्के में लिया, आलोचना की और कभी-कभी तो ये भी कहा गया कि ये कभी बड़े पैमाने पर काम नहीं करेगा। लेकिन ज़करबर्ग ने कभी अपने ध्यान को विचलित नहीं होने दिया। उनके लिए ये स्पष्ट था कि अगर वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे तो बाकी सब बाधाएं केवल रास्ते की सीढ़ियां बन जाएंगी। उन्होंने हर दिन घंटों बिताए, नए फीचर्स और बेहतर यूजर इंटरफेस पर काम किया। वे न केवल सोचते थे कि लोगों को जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है, बल्कि हर छोटी छोटी बात को कार्यान्वयन में बदलने का प्रयास करते थे। इस अवधि में उन्होंने ये सीखा कि ध्यान केवल किसी एक विचार को मन में रखना नहीं है, बल्कि इसे हर दिन की आदतों, निर्णयों और प्रयासों में शामिल करना है। उनकी जीवन यात्रा ये भी दिखाती है कि शुरुआती संघर्ष किसी भी बड़े लक्ष्य का हिस्सा होते हैं। फेसबुक की शुरुआत में ज़करबर्ग को कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ उनके सहयोगियों ने दावा किया कि उन्होंने उनके विचार को चुराया। कई बार यह विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी प्रोजेक्ट टीम तक हिल गई। लेकिन ज़करबर्ग ने इसे व्यक्तिगत चुनौती की तरह नहीं लिया, उन्होंने इसे सीखने का अवसर माना। उन्होंने अपनी मानसिकता को इतना मजबूत बनाया कि वे हर बार चुनौती को अवसर में बदल सकें। ध्यान के साथ साथ ज़करबर्ग की सफलता का एक और पहलू था उनका निरंतर प्रयोग करने का उत्साह। वे हमेशा सोचते थे कि किसी भी प्लेटफॉर्म या विचार को परिपूर्ण बनाने के लिए हमें उसे लगातार सुधारते रहना होगा। शुरुआती फेसबुक में कई कमियां थीं, यूजर इंटरफेस सरल नहीं था, फीचर्स सीमित थे और तकनीकी समस्याएं अक्सर सामने आती थीं। लेकिन ज़करबर्ग ने कभी इसे रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने छोटी छोटी सफलताओं को महत्व दिया और उन्हें बड़े विजन की ओर ले जाने वाली सीढ़ियां माना। इस दौरान उन्होंने ये भी अनुभव किया कि ध्यान केवल व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपने सहपाठियों और शुरुआती टीम के सदस्यों को भी ये समझाया कि प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कोड लाइन और प्रत्येक नया फीचर केवल इसी उद्देश्य के लिए है कि हम लोगों को जोड़ सकें। उन्होंने टीम में ये संस्कृति बनाई कि कोई भी काम अधूरा या अधिग्रहित नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट ध्यान और समर्पण ही था जिसने फेसबुक को केवल एक कॉलेज प्रोजेक्ट से वैश्विक मंच में बदलने की नींव रखी। ध्यान की ये शक्ति हमें ये भी सिखाती है कि असफलता और आलोचना का सामना करने के समय हमारी मानसिकता सबसे महत्वपूर्ण होती है। ज़करबर्ग के समय में फेसबुक को कई बार बंद होने या असफल होने की चेतावनी दी गई, लेकिन उन्होंने कभी अपनी दिशा नहीं बदली। वे जानते थे कि सफलता का असली माप केवल शुरुआती लोकप्रियता या तुरंत परिणाम में नहीं होता, बल्कि लगातार प्रयास और स्पष्ट लक्ष्य के प्रति अडिग रहने में होता है। इस मानसिकता ने उन्हें न केवल शुरुआती कठिनाइयों से उबारा, बल्कि उन्हें यह समझने में मदद की कि ध्यान और प्रतिबद्धता हर चुनौती को अवसर में बदल सकती है। उनके जीवन का ये चरण हमें ये बताता है कि ध्यान केवल एक गुण नहीं है, ये एक अभ्यास है। ये रोजमर्रा की आदतों, निर्णयों, प्राथमिकताओं और प्रयासों में दिखाई देता है।
अगर हम अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह एकाग्र हैं, तो छोटी छोटी असफलताएं या आलोचनाएं हमें विचलित नहीं कर सकती। यही मानसिक अनुशासन ही है जो साधारण विचारों को असाधारण परिणामों में बदलता है। और यही ध्यान उन्हें उनकी अगली बड़ी चुनौती की ओर ले गया, स्पष्ट दृष्टिकोण। उन्होंने समझ लिया कि केवल एक विचार होना पर्याप्त नहीं है। यदि वे वास्तव में दुनिया को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें ये जानना होगा कि उनका उद्देश्य क्या है, उनकी योजना क्या है और उनका लक्ष्य किस दिशा में है। इस पहले भाग में हम ये समझ सकते हैं कि मार्क ज़करबर्ग की सफलता का पहला स्तंभ था अटूट ध्यान। बिना किसी भौतिक संसाधनों, शुरुआती निवेश या बड़े नेटवर्क के उन्होंने केवल अपने मन की शक्ति और स्पष्ट एकाग्रता से अपने विचार को आकार देना शुरू किया। उनका जीवन ये दिखाता है कि हर बड़ा सपना केवल एक विचार से शुरू होता है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने के लिए ध्यान और लगातार प्रयास की आवश्यकता होती है। विजन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। मार्क ज़करबर्ग की सफलता केवल उनके ध्यान और एकाग्रता का परिणाम नहीं थी। अगर हम उनके जीवन के दूसरे पहलू को देखें, तो उनकी असली ताकत थी उनका स्पष्ट और दूरगामी दृष्टिकोण। उन्होंने शुरुआती दिनों से ही ये समझ लिया था कि फेसबुक सिर्फ एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं होगा। उनका विजन उस समय से बहुत आगे था, दुनिया के लोगों को जोड़ने, संवाद के नए तरीके खोलने और तकनीक का ऐसा उपयोग करने का जिससे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों बेहतर बन सकें। विजन का मतलब केवल बड़े सपने देखना नहीं होता, ये अपने विचारों को वास्तविकता के रूप में महसूस करने की क्षमता होती है। ज़करबर्ग ने यह महसूस किया कि अगर वे केवल एक वेबसाइट बनाते हैं, लेकिन इसका उद्देश्य सीमित या अस्पष्ट होता है, तो यह केवल एक छोटी सफलता बनकर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने हमेशा ये सोचा कि उनका उद्देश्य स्पष्ट और विशाल होना चाहिए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो लोगों के जीवन को बदल सके, उनके अनुभव को सरल बना सके और उन्हें दुनिया के हर कोने से जोड़ सके। उनके दृष्टिकोण का सबसे बड़ा उदाहरण फेसबुक की शुरुआत से ही देखने को मिलता है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने देखा कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच सोशल नेटवर्किंग की कोई व्यवस्थित प्रणाली नहीं थी। हर कोई अलग अलग तरीके से संपर्क कर रहा था और जानकारी साझा करने में समय और प्रयास की बर्बादी होती थी। ज़करबर्ग ने न केवल इसे एक समस्या के रूप में देखा, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा। उन्होंने समझा कि अगर वे इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो यह सिर्फ हार्वर्ड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। उनकी दृष्टि में स्पष्टता यह भी थी कि केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं है। उन्होंने हमेशा यह सोचा कि प्लेटफॉर्म का अनुभव सहज, उपयोगकर्ता केंद्रित और लगातार विकसित होने वाला होना चाहिए। इसलिए उन्होंने शुरुआती टीम के साथ मिलकर यूजर इंटरफेस, डेटा संरचना और सोशल ग्राफ पर काम किया। उनका विजन केवल एक ऐप बनाने का नहीं था, बल्कि लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन लाने का था। ज़करबर्ग का दृष्टिकोण हमेशा भविष्य की संभावनाओं पर आधारित था। उन्होंने सिर्फ वर्तमान जरूरतों को पूरा करने का लक्ष्य नहीं रखा, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि अगले 5, 10 या 15 साल में लोगों की दुनिया कैसे बदल सकती है। ये विजन उन्हें केवल तकनीकी बदलावों तक सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने एआई, वर्चुअल रियलिटी, डिजिटल कम्युनिकेशन और ग्लोबल कनेक्टिविटी जैसे बड़े बदलावों को अपने विजन में शामिल किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि असली महानता केवल वर्तमान सफलता में नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को समझने और उन्हें दिशा देने में छुपी होती है। दृष्टिकोण का मतलब यह भी है कि व्यक्ति केवल अपनी सफलता को ही नहीं देखता, बल्कि यह समझता है कि उनके कार्य का प्रभाव दूसरों पर क्या होगा। ज़करबर्ग ने फेसबुक के शुरुआती दिनों में यह स्पष्ट किया था कि उनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं है। उनका उद्देश्य था लोगों को जोड़ना, उनके अनुभव को बेहतर बनाना और सामाजिक संबंधों की शक्ति को बढ़ावा देना। यही सोच उन्हें प्रतिस्पर्धा में अलग बनाती थी। उनकी रणनीतिक सोच ने उन्हें यह भी सिखाया कि बड़े विजन को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने फेसबुक को कई चरणों में विकसित किया। पहले हार्वर्ड के छात्रों तक सीमित, फिर अन्य विश्वविद्यालयों तक फैलाया और अंततः पूरी दुनिया में लॉन्च किया। हर चरण में उन्होंने छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए, उनकी प्रगति का विश्लेषण किया और आवश्यक बदलाव किए। यह दृष्टिकोण उन्हें न केवल संगठित और प्रभावी बनाता था, बल्कि यह सुनिश्चित करता था कि उनका विजन केवल सपना न रह जाए, बल्कि हर दिन के प्रयासों में जीवित रहे। ज़करबर्ग का दृष्टिकोण केवल तकनीकी विकास तक सीमित नहीं था।
उन्होंने ये भी सोचा कि कैसे लोग फेसबुक का उपयोग करेंगे, उनकी आदतें क्या होंगी और किस प्रकार का कंटेंट उन्हें जोड़ने और प्रेरित करने में मदद करेगा। इस सोच ने उन्हें लगातार नए फीचर्स और प्लेटफॉर्म्स विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अधिग्रहण इस रणनीतिक सोच का प्रमाण है। उन्होंने देखा कि सोशल नेटवर्क केवल टेक्स्ट और प्रोफाइल तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसमें फोटो, वीडियो, मैसेजिंग और व्यक्तिगत अनुभव का एकीकृत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उनका विजन हमेशा एक बड़े उद्देश्य से जुड़ा हुआ था। उन्होंने केवल ये नहीं सोचा कि फेसबुक सफल हो, बल्कि उन्होंने ये सोचा कि फेसबुक दुनिया को कैसे बदल सकता है। उनके लिए यह स्पष्ट था कि सफलता का असली माप केवल कमाई, लोकप्रियता या वैश्विक पहचान में नहीं है, बल्कि ये देखना है कि उनके कार्य का वास्तविक प्रभाव लोगों के जीवन पर क्या पड़ता है। यही दृष्टिकोण उन्हें प्रेरित करता रहा कि वे केवल वर्तमान पर ध्यान न दें, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और अवसरों के लिए तैयार रहें। दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह व्यक्ति को बड़े निर्णय लेने की क्षमता देता है। ज़करबर्ग ने शुरुआती दिनों में यह समझा कि हर नया कदम केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि पूरे प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। वे रिस्क का सामना करते हुए नए फीचर्स, नए अधिग्रहण और नई स्ट्रैटेजियां लागू करते रहे। उनका यह विजन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ही था जो उन्हें बार बार सफल बनाता रहा। मार्क ज़करबर्ग का जीवन यह साबित करता है कि स्पष्ट दृष्टिकोण और विजन के बिना कोई भी विचार स्थायी सफलता नहीं पा सकता। ध्यान केवल उस विचार को विकसित करने के लिए आवश्यक है, लेकिन विजन वो शक्ति है जो उस विचार को दिशा देती है। और जब इस विजन को सही दिशा में लागू करने का साहस और क्षमता मिलती है, तभी विचार वास्तविकता में बदलता है। आज हम सीख सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में बड़ा सपना देखते हैं, तो केवल सोचना या कल्पना करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी और हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। हमारे दृष्टिकोण की स्पष्टता ही हमें असाधारण परिणाम तक ले जाएगी। ज़करबर्ग की कहानी यह भी दिखाती है कि जब आपका विजन स्पष्ट होता है, तो आप हर निर्णय में आत्मविश्वास महसूस करते हैं। छोटे या बड़े निर्णय आपको विचलित नहीं करते। आप जानते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है और आपकी प्लानिंग क्या है। यही आत्मविश्वास और स्पष्ट दृष्टिकोण हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता देता है। और इसी दृष्टिकोण के साथ ज़करबर्ग ने अपने विजन को वास्तविकता में बदलने के लिए क्रियान्वयन का मार्ग अपनाया। ये वो चरण है जहां विचार, ध्यान और विजन एक साथ आते हैं और असली सफलता का निर्माण करते हैं। ध्यान और दृष्टिकोण के बाद मार्क ज़करबर्ग की मानसिकता का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा था क्रियान्वयन। ये वो चरण है जहां विचार, विजन और रणनीति वास्तविकता में बदलते हैं। ज़करबर्ग ने यह समझ लिया था कि केवल ध्यान और स्पष्ट दृष्टि ही पर्याप्त नहीं है। अगर हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं, तो हमें हर दिन, हर निर्णय और हर प्रयास में उस विजन को लागू करना होगा। फेसबुक की शुरुआत के शुरुआती वर्षों में यह क्रियान्वयन बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। हार्वर्ड के छोटे कमरे में प्रारंभिक कोडिंग, डिजाइन और फीचर्स पर काम करना आसान नहीं था। उनके पास सीमित संसाधन थे, टीम छोटी थी और तकनीकी समस्याएं अक्सर सामने आती थीं। लेकिन ज़करबर्ग ने इसे कभी बाधा बनने नहीं दिया। उन्होंने लगातार नए फीचर्स जोड़ने, यूजर अनुभव सुधारने और तकनीकी चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया। क्रियान्वयन का अर्थ केवल काम करना नहीं है। इसका अर्थ है सही दिशा में निरंतर प्रयास, सही समय पर निर्णय लेना और हर कदम का प्रभाव समझते हुए कार्य करना। ज़करबर्ग ने इसे गहराई से अपनाया। उन्होंने टीम के साथ मिलकर फीचर डेवलपमेंट, यूजर इंटरफेस सुधार और डेटा संरचना पर काम किया। उन्होंने प्रत्येक छोटी सफलता को बड़ी उपलब्धि में बदलने के लिए लगातार काम किया। यही उनका रोजमर्रा का अनुशासन था, जिसने फेसबुक को एक कॉलेज प्रोजेक्ट से वैश्विक मंच बनाने में मदद की। क्रियान्वयन के दौरान ज़करबर्ग ने यह भी समझा कि असफलताएं सीखने का सबसे बड़ा अवसर हैं। शुरुआती दिनों में कई बार फेसबुक में तकनीकी गड़बड़ियां आईं, नए फीचर्स सही तरह से काम नहीं कर पाए और कई बार उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया निराशाजनक रही। लेकिन ज़करबर्ग ने इसे आलोचना या हार के रूप में नहीं लिया। उन्होंने प्रत्येक असफलता का विश्लेषण किया, समझा कि गलती कहां हुई और अगली बार इसे सुधारने के लिए योजना बनाई।
यही लगातार सुधार और सीखने की मानसिकता उन्हें हर चुनौती से मजबूत बनाती रही। क्रियान्वयन का एक और महत्वपूर्ण पहलू था टीम वर्क और सहयोग। जकरबर्ग ने यह समझा कि बड़ा विजन अकेले किसी व्यक्ति के लिए पूरा करना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने टीम के साथ मिलकर काम करना सीखा, अपने विचारों को साझा किया और टीम को प्रेरित किया कि वे भी उसी ध्यान और विजन के साथ काम करें। उन्होंने स्पष्ट जिम्मेदारियां तय की, टीम के कौशल का सही उपयोग किया और सभी को यह महसूस कराया कि उनका योगदान सीधे सफलता के विजन से जुड़ा हुआ है। फेसबुक की सफलता में क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरण इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के अधिग्रहण हैं। जकरबर्ग ने केवल एक बड़ी कंपनी बनने का लक्ष्य नहीं रखा था। उन्होंने देखा कि सोशल नेटवर्किंग केवल टेक्स्ट या प्रोफाइल तक सीमित नहीं रह सकती। फोटो, वीडियो, मैसेजिंग और व्यक्तिगत अनुभव को जोड़ने वाला एक एकीकृत प्लेटफॉर्म होना चाहिए। उन्होंने जोखिम उठाया, सही निर्णय लिया और अधिग्रहण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक लागू किया। ये क्रियान्वयन की शक्ति थी जिसने फेसबुक को ग्लोबल स्तर पर और भी प्रभावशाली बनाया। मार्क जकरबर्ग की क्रियान्वयन क्षमता में निरंतरता और अनुशासन सबसे बड़ा योगदान देते हैं। उन्होंने हर दिन छोटे छोटे कामों को बड़े विजन की दिशा में एक कदम माना। चाहे ये नया फीचर लॉन्च करना हो, यूजर डेटा का विश्लेषण करना हो या टीम के साथ नई स्ट्रैटेजी बनाना हो, उन्होंने प्रत्येक कार्य को गंभीरता और पूरी मेहनत के साथ किया। यही अनुशासन उन्हें प्रतियोगियों से अलग बनाता है। क्रियान्वयन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये आपको वास्तविक परिणाम देता है। ध्यान और दृष्टिकोण केवल मानसिक तैयारी हैं, इन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए कार्यवाही आवश्यक है। जकरबर्ग ने यही किया। उन्होंने अपने विचारों और दृष्टिकोण को हर दिन के काम में लागू किया। उन्होंने ये समझा कि असली सफलता केवल योजना बनाने या सोचने से नहीं, बल्कि निरंतर और प्रभावी क्रियान्वयन से आती है। उनकी सफलता का एक और उदाहरण उनकी दीर्घकालिक सोच और लचीलापन है। उन्होंने हमेशा ये देखा कि समाज, तकनीक और उपयोगकर्ता की जरूरतें लगातार बदल रही हैं। अगर वे केवल वर्तमान तक सीमित रहते तो फेसबुक केवल एक सीमित नेटवर्क बनकर रह जाता। लेकिन उन्होंने बदलाव को अपनाया, नए अवसरों की पहचान की और अपने विजन को समय के अनुसार ढालते हुए लगातार लागू किया। यही लचीलापन और क्रियान्वयन की शक्ति उन्हें महान बनाती है। मार्क जकरबर्ग का जीवन ये सिखाता है कि क्रियान्वयन केवल बड़ी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। ये रोजमर्रा की आदतों, छोटे निर्णयों, निरंतर प्रयास और सही दिशा में कदम उठाने का परिणाम है। उन्होंने ये साबित किया कि अगर हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, एक स्पष्ट विजन रखें और उसे निरंतर क्रियान्वयन के माध्यम से आगे बढ़ाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उनका ये दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। चाहे हम किसी छोटे प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हों, अपने करियर में नए अवसर तलाश रहे हों या जीवन के किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हों, जकरबर्ग की मानसिकता हमें ये दिखाती है कि असली सफलता ध्यान, विजन और क्रियान्वयन का सही संतुलन है। क्रियान्वयन की ये शक्ति हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी कार्य में निरंतरता और धैर्य महत्वपूर्ण है। शुरुआती असफलताओं, आलोचनाओं और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद लगातार प्रयास करना ही हमें अंततः सफलता की ओर ले जाता है। जकरबर्ग ने हर दिन, हर चुनौती और हर निर्णय में यही सिद्धांत अपनाया। यही कारण है कि आज फेसबुक केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बल्कि ये अरबों लोगों की जीवन का हिस्सा बन चुकी है और ये भविष्य में और भी बड़ा प्रभाव डालने के लिए तैयार है। अंत में मार्क जकरबर्ग की क्रियान्वयन क्षमता हमें ये समझाती है कि कोई भी विचार, चाहे कितना ही महान क्यों न हो, अगर उसे वास्तविकता में लागू नहीं किया गया तो वो केवल एक सपना ही रह जाएगा। ध्यान और विजन बिना क्रियान्वयन के अधूरे हैं, लेकिन जब तीनों ध्यान, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन एक साथ काम करते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि सफलता केवल भाग्य, प्रतिभा या अवसर का परिणाम नहीं है। ये हमारी मानसिकता, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन की शक्ति का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली महानता केवल विचारों में नहीं, बल्कि उन विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता में छिपी होती है। जुकरबर्ग का जीवन ये प्रमाण है कि अगर हम अपने लक्ष्य पर पूर्ण ध्यान केंद्रित रखें, एक स्पष्ट और दूरगामी विजन रखें और उसे लागू करने का साहस और अनुशासन दिखाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।
उनका उदाहरण हमें प्रेरित करता है कि चाहे हमारे पास संसाधनों की कमी हो, अनुभव कम हो या शुरुआती असफलताएं सामने आए, यदि हम अपनी मानसिक शक्ति और दृष्टि के साथ लगातार काम करें तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ध्यान, विजन और क्रियान्वयन, ये तीनों स्तंभ किसी भी व्यक्ति को असाधारण परिणाम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ध्यान हमें हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों पर केंद्रित रखता है, विजन हमें स्पष्ट दिशा और उद्देश्य देता है, और क्रियान्वयन हमें उस विजन को वास्तविकता में बदलने की क्षमता प्रदान करता है। जब ये तीनों मिलकर काम करते हैं तो साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है। हमारे जीवन में भी कई बार हम सोचते हैं कि सफलता केवल बड़े अवसरों या विशेष परिस्थितियों में ही संभव है, लेकिन जुकरबर्ग का जीवन हमें ये दिखाता है कि ये मिथक केवल भ्रम है। असली सफलता रोजमर्रा की आदतों, निर्णयों और प्रयासों में छिपी होती है। यदि हम अपने विचारों को स्पष्ट करें, उन्हें सही दिशा में लागू करें और प्रत्येक चुनौती को सीखने का अवसर माने, तो कोई भी सपना हमारे लिए असंभव नहीं रहेगा। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और तकनीक हर क्षेत्र में हमारी जिंदगी को प्रभावित कर रही है, जुकरबर्ग की मानसिकता और दृष्टि और भी महत्वपूर्ण हो गई है। हमें सीखना होगा कि केवल वर्तमान तक सीमित रहना पर्याप्त नहीं है। हमें भविष्य की संभावनाओं को समझना, अपने विचारों को विकसित करना और उन्हें लगातार लागू करना सीखना होगा। यही दृष्टिकोण हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में सफलता दिला सकता है। जुकरबर्ग की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि महान बनने के लिए अकेले प्रयास पर्याप्त नहीं है। हमें सही लोगों के साथ काम करना, अपनी टीम को प्रेरित करना और सहयोग की संस्कृति विकसित करना सीखना होगा। उन्होंने हमेशा ये समझा कि एक स्पष्ट विजन केवल तभी फलदायक होगा जब टीम और सहयोगी भी उसी उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध हों। यही कारण है कि फेसबुक न केवल एक ऐप के रूप में सफल हुआ, बल्कि एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बन गया जिसने अरबों लोगों को जोड़ दिया। क्रियान्वयन का महत्व भी यहाँ स्पष्ट होता है। केवल योजना बनाना या सोचने से कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। असली परिवर्तन तब होता है जब हम अपने विचारों को दैनिक कार्यों, निर्णयों और प्रयासों के माध्यम से वास्तविकता में बदलते हैं। जुकरबर्ग ने इसे गहराई से समझा और अपने जीवन में इसे लगातार लागू किया। यही अनुशासन और लगातार प्रयास उन्हें सफल बनाता है। उनकी यात्रा ये भी दिखाती है कि असफलता और आलोचना किसी भी बड़ी सफलता का हिस्सा है। शुरुआती दिनों में फेसबुक को कई बार बंद होने या असफल होने की चेतावनी दी गई, लेकिन जुकरबर्ग ने इसे कभी हार नहीं माना। उन्होंने हर बार असफलता का विश्लेषण किया, सीख लिया और अगली बार इसे सुधारने का प्रयास किया। यही मानसिक दृढ़ता और सीखने की इच्छा उन्हें महान बनाती है। हमारे जीवन में भी इसी मानसिकता को अपनाना जरूरी है। चाहे हम कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हों, कोई बड़ा करियर लक्ष्य हासिल करना चाह रहे हों या अपने व्यक्तिगत जीवन में सुधार करना चाह रहे हों, हमें जुकरबर्ग की तरह ध्यान, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन का संतुलन अपनाना होगा। इससे हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और हर परिस्थिति में सफल हो सकते हैं। जुकरबर्ग की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होती। असली महानता यह है कि हम अपने कार्यों के माध्यम से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें। उनकी दृष्टि ने फेसबुक को केवल एक सोशल नेटवर्किंग साइट से एक ऐसा मंच बना दिया जिसने दुनिया भर के लोगों को जोड़ दिया। यही सोच हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने जीवन में महानता चाहते हैं तो हमें अपने कार्यों को केवल स्वयं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनका प्रभाव समाज और लोगों तक फैलाना चाहिए। आज हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा: ध्यान, विजन और क्रियान्वयन। ये तीनों स्तंभ एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान हमें हमारे लक्ष्य पर केंद्रित रखता है, विजन हमें स्पष्ट दिशा देता है और क्रियान्वयन हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलता है। जब ये तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो कोई भी चुनौती हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। मार्क जुकरबर्ग की कहानी हमें यह भी प्रेरित करती है कि असली महानता केवल धन, पद या पहचान में नहीं है। ये मानसिक दृढ़ता, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर प्रयास में है। अगर हम अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाएं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि सफलता किसी एक दिन की मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि ये लगातार, धैर्यपूर्वक और अनुशासन के साथ किए गए प्रयासों का परिणाम होती है।
अंत में जुकरबर्ग की यात्रा हमें ये सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता, कोई भी चुनौती बहुत कठिन नहीं होती और कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अगर हम अपने विचारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करें, तो असंभव भी संभव बन सकता है। हमारे जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। अगर हम हर दिन अपने लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाएं, छोटी छोटी चुनौतियों को सीखने का अवसर मानें और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का साहस दिखाएं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही मार्क जुकरबर्ग की कहानी की सबसे बड़ी सीख है: ध्यान, दृष्टिकोण और क्रियान्वयन। इस कहानी से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि हमारी मानसिकता, हमारी दृष्टि और हमारे प्रयास ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर हम इसे अपनाएं तो न केवल हम अपने जीवन में महानता हासिल कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यही असली प्रेरणा है और यही असली सफलता की कुंजी है।